हम आपके हैं हिम्मत। इतनी बड़ी पूजा है और इनका फोन अभी तक नहीं आया। पापाई, पापाई, क्या है दामाद जी? मैं नाराज हूँ। क्यों? अभी तो घूम कर आए और अतिथियों को भी घुमा कर आए, फिर हमसे नाराज क्यों हैं? पापाई, मैं अपने आप से नाराज हूँ। मैंने आपके दिए हुए 3400 रुपए खर्च कर दिए। हमने आपको 3400 रुपए कहा दिए? अच्छा, तो अतिथि की जेब से 3400 रुपए उड़ाए आप? ना, आपकी जेब के पैसे आपने नहीं, मेरी सासू जी ने दिए थे, इसलिए मैं नाराज हूँ। क्या? हाँ, ये देवी जी बिना दिवाला निकाल के रहेंगी हमारा। जिस चीज से बचने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, घूम फिर कर वही हुआ। राहु मंडरा रहा है, राहु। पापाई, मैं निकलता हूँ। पंडित जी, फोन बाएं हाथ में रखते हैं। बाएं कान से फोन सुनकर बात करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या आपके वास्तु, ये भी क्या आपके वास्तु शास्त्र में लिखा है? नहीं, विज्ञान में। लेकिन पंडित जी, आप वास्तुशास्त्र को मानिए, देखिए आपको जरूर लाभ होगा। ओह गॉड, पंडित जी क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे होना क्या है, यूं चलते हुए अंगारों पर चलना और गरम गरम स्त्री से कान का जलना पीड़ादायक होता है। बोल साचे दरबार की। आप शांति रखिए, नहीं मैं। अरे शांति क्या रखा है, अभी क्रांति की जरूरत है, क्रांति की। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे हमें नहीं, हमें नहीं। अच्छा चाहिए। अरे स्त्री नहीं, फोन उठाओ, फोन उठाओ। फोन कहाँ है? फोन। हेलो हेलो जजमान, हाँ बोलिए। क्या 6 महीने पुरानी दक्षिणा कल मिल रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ना, हेमा जी ने जैसा कहा उस तरह आपने स्त्री पकड़ी तो हो गया ना लाभ। भाई ये तो आपने सही कहा। भाई हम भी अब जो है वास्तुशास्त्र के दिल से दीवाने हो गए हैं और आंखें मूंद के भरोसा करने लगे हैं। पेन उठा लिया, वो भी बिना बताए। ये तो सरासर चोरी है। मेरी मति मारी गई थी। कर्नल साहब तो सामने से बोल रहे थे, लेकिन हम ही ने मुसीबत अपने सर मोड़ ली। अब 2 दिन में हमारा ये हाल हो गया है। पता नहीं ये अतिथि अब कब जाएंगे। ऊपर वाले ने समधी जी को हमें बचाने के लिए भेजा था, लेकिन हम ही ने समधी जी को पटकनी दे दी और खुद मात खा ली। अब तो हमारा ये हाल हो गया कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ गुलशन और दूसरी तरफ उसके मेहमान। करे तो क्या करे, कैसे छुटकारा पाए इस मुसीबत से। पापा जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं जी। आज तक हमने किसी भी वॉर में हार का स्वाद नहीं चखा। सो तो है, लेकिन उस दिन पंडित जी से टॉस हार कर हमें अफसोस तो हुआ था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि उस हार में ही हमारी जीत। क्यों? पंडित जी की अतिथि उनके यहाँ 1 हफ्ते के लिए आके टिक गए। इस बात को लेके पंडित जी बड़े परेशान हैं। इसे कहते हैं
आ बैल सींग मार। आइए पंडित जी आइए, ये बताइए कि टॉस जीत के मैच कैसा चल रहा है? कर्नल साहब, पहले हम बॉलिंग कर रहे थे और आप धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब बारी आपकी है बॉलिंग करने की और हम बल्लेबाजी करेंगे, वो भी धुआंधार। मतलब फैसला हो गया। मेरा एक दोस्त आर्मी में था। दरअसल बात यह है कि आर्मी वालों से मुझे अत्यधिक तनाव है, मतलब लगाव है। गीत जी, हेमा जी, दरअसल आपको पता नहीं है कि आपके आने से पहले हमारी समधी जी के साथ बहुत बहस हुई। किस बात के लिए? आप कहाँ रहेंगे इस बात को लेकर, लेकिन हमारे सामने उनकी एक ना चली। क्यों दामू बेटा? हाँ पापा जी, और कोई मानने को भी तैयार नहीं था। और हमें अब लग रहा है कि उन्हें भी सेवा का एक मौका देना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो। क्या बात करते हैं हा? क्या बात है हेमा जी, जल्दी से खाना खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तो बस फिर हो गया फैसला 4 दिन यहाँ रहने का। तो अब देखिए मैं समझी जी, क्योंकि बादल से बारिश को बरसने से और वक्त को करवट बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बोल सांचे दरबार की जय। जय पंडित जी। स्वागत नहीं करेंगे अतिथियों का जजमान? मेरा मतलब है श्रीमान कर्नल साहब। अब जी, हेमा जी, वेलकम टू द कैंप। कर्नल युवा सेठी, एक्स कमांडिंग ऑफिसर 7th कैवलरी IC-10WX आपका स्वागत करता है। सांस नहीं लेंगे कर्नल भाई साहब? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे बात यह है कि आर्मी वालों से मेरा कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। हमदर्दी है? मतलब कि दिलचस्पी। ओके, ये बताइए कि आपको हमारा कंटोनमेंट कैसा लगा? I mean, हमारा घर कैसा लगा? भैया अब ये लोग घर में आए हैं तो घर का सारा सामान बराबर हो जाएगा। फूफा जी, क्या इससे पहले घर का सामान बराबर नहीं था? हमें राय दीजिए। भाई देखिए, सामान बराबर होने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके चीजें बराबर नहीं रखी थी, अब हेमा जी बराबर रखवा देंगी। ओके, यही तो राय हम देने वाले थे। हेमा जी, कृपा करके आप अपने वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें ये बताएंगी कि आप इस घर का सामान कहाँ रखवाएंगी और हमें कहाँ बैठकर देखना है? पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। जी, पिछले 7 साल से जानते हैं। तो इस देश के नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे काम में हमारी हेल्प करें, हमारा हाथ बटाएं, ना कि एक कोने में बैठ के देखें। कर्नल साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के सामान को खुद ही ठीक करना पड़ता है। क्यों हेमा जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। वैसे पंडित जी, आप अब वास्तुशास्त्र के आधे जानकार तो हो ही गए हैं। जी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो बोल सच्चे दरबार की जय। तो हेमा जी, आप हमें बताएंगी हमें कहाँ और कैसे बैठना है और घर का सामान कहाँ और कैसे रखवाना है? आप वहां जाकर बैठ जाइए। जी। गीत जी, लाइए। लीजिए। हाँ, तो ये यहाँ का सामान यहाँ रख दीजिए। कर्नल भाई साहब, सांस ले लीजिए। आपको क्या लग रहा है हम सांस नहीं ले रहे? सांस ही तो ले रहे। अब सारा सामान सही जगह पर लग गया है। Are you sure? बिल्कुल श्योर।
हेमा जी, अब मैं थक गया हूँ और फिर अपने कमरे का भी सामान सही करना होगा ना। तो कर्नल साहब, आप ये बताइए कि अब हमें कहाँ गिरना, अब मतलब कि ठहरना होगा। ऊपर। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये कमरा एकदम सही दिशा में है। अगर दिशा सही ना होती तो ये उसे भी बदल देते हैं। ओके, मतलब कि गुड नाइट। ओके, मेरा सामान ऊपर पहुंचा दीजिए। ओके, आपसे बोल के गए हैं क्या सामान। फूफा जी, आप हमारी मदद नहीं करेंगे? भाई मदद करने में ज्यादा सोच लेना चाहिए। कर्नल साहब, जब पीपल के पेड़ से पत्ते टूटकर गिरते हैं तो नए खिले हुए पत्ते उनको देख के हंसते हैं। पत्ता कहता है आज मुझ पर जो बीती कल तुम पर भी बीतेगी, इसलिए धीरज रखे। आज वही हो रहा है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ऊहा, गुड नाइट। ओहो, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। नाश्ता अच्छा बना है ना? नहीं, बहुत कच्चा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू अंकल। एक बात कहूँ बेटा, लस्सी में ना शक्कर थोड़ी कम होनी चाहिए और सांभर में नमक थोड़ा ज्यादा। और हाँ, अगर बुरा ना मानो तो और एक बात कहना चाहूंगी, हल्दी का इस्तेमाल करो तो ऐसे करो जिसका रंग नहीं आना चाहिए। आंटी, अगर हल्दी डालेंगे तो हल्दी का पीला रंग तो आएगा ही ना? यही तो कमाल है खाना बनाने का। देखो, खाना बनाते वक्त यही सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। याद रखना। हाँ, ठीक है? ठीक है। तो कर्नल साहब, क्या प्लान है आपका? हमारा प्लान तो भारत के कोने कोने में तिरंगा फैलाने का है, सुख, शांत और समृद्ध भारतवर्ष बनाने का है। ओहो डैडी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो आपके आज के प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। वेल, आई एम रियली सॉरी। आप सब तो हमारे नेचर जानते हैं। वो क्या है कि हम देशभक्ति के जज्बात में बह से जाते हैं। वाह वाह, आर्मी वालों की यही बुज़दिली हमें बहुत पसंद है। बुज़दिली मतलब जिंदा दिली। वेरी वेल सेड। आज हम देहरादून में सबसे पहले कलिंगा वॉर मेमोरियल जाएंगे, जो ब्रिटिश के जमाने का है। डैम, जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया। फिर हम जाएंगे चेटवुड हॉल। इट्स लाइक इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, म्यूजियम जैसा है। ये जी, हेमा जी, आप चलना चाहेंगे हमारे साथ? सही कह रहा था हमारा बेटा अमित कि आप वहां जाओगे ना तो ये लोग किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और देखिए, आप सब जगह देहरादून घुमा रहे हैं हमें। भाई, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बेटे अमित को गुलशन ग्रोवर जैसा दोस्त मिला। गुलशन ग्रोवर के घर में छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज सब बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। कर्नल साहब, आप आज हमें जहां लेके जाएंगे वहीं घूमेंगे आज हम। तो ठीक है, हम मिशन दोपहर के घूमने पर निकलेंगे। डिस्पर्स। ओहो डैडी, नाश्ता तो कर लेने दीजिए। ओ आई एम सॉरी, नाश्ता करके डिस्पर्स। What you are saying? ये आप क्या कह रहे हैं फूफा जी? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गीत भाई साहब और हेमा जी चोर नहीं हो सकते। चतुर्वेदी जी, कहा ना हमने। भाई, हमने और पंडित जी ने अपनी आंखों से उन्हें चोरी करते देखा है। भाई, जिस चीज की वो तारीफ करते हैं वो गायब हो जाती है। मैं नाराज हूं। पापा ही आंखें धोखा भी तो खा सकती है भाई। काश ऐसा होता दामाद जी।
तो हमें हमारी पुश्तैनी घड़ी तो मिल जाती। दे लुक जेंटलमैन, देखने में वो दोनों सभ्य समाज के सभ्य लोग लगते हैं। हाँ जी, अरे इसीलिए तो हम धोखा खा गए चतुर्वेदी जी। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका उपाय क्या है? भाई देखिए चतुर्वेदी जी, हमारी तरफ तो आप देखिए मत। अरे हम ग्रीन होम सोसाइटी के फूफा जो हर समय तत्पर रहते हैं राय देने के लिए, आज खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि करें तो क्या करें। ओके ओके, आइडिया! अरे 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 ऐसा क्या आइडिया आ गया दामाद जी जो इतनी जोर से चिल्ला दिए? ओए पापा जी, आइडिया आप सुनोगे ना तो आप भी मेरी तरह उछल पड़ोगे। अरे टेल अस क्विकली, जल्दी हमें बताइए। और भाई मेरे पास बड़ा कमाल का आइडिया है, बड़ा धमाल का आइडिया, बड़ा फंटास्टिक आइडिया, बड़ा माइंड ब्लोइंग आइडिया भाई। तो इनमें से कोई एक आइडिया बताइए। सिर्फ एक? फिर मैं नाराज। आप बैठ जाइए और हमें सोचने दीजिए, क्योंकि सोचना भी एक काम है। आप बताइए फूफा जी। भाई देखिए पंडित जी, हमारी राय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट गुलशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं फूफा जी, गुलशन अपने 2 अटैक वाले बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस में गया है और हम नहीं चाहते कि ऐसे में उसे डिस्टर्ब करके उसका काम खराब करें, क्योंकि इससे उसके बॉस को तीसरा अटैक भी आ सकता है और उसका राहु काल अच्छा नहीं चल रहा है। यू आर राइट, सही कह रहे हैं पंडित जी, हमें काम के वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो कुछ और सोचते हैं। आइडिया! अरे अब क्या आइडिया है दामाद जी? और पापा जी, क्यों ना हम कर्नल साहब को ये चोरी की बात और चोरों के बारे में बता दें? अब हमारे कहने का मतलब यह है दामाद जी कि आप तो कर्नल साहब का नेचर जानते हैं, वो अपने उसूलों के सामने अपने परिवार तक की बलि दे सकते हैं। झूठ और चोरी उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। गोलियां चल जाएंगी, टैंक गड़गड़ा उठेंगे, बम फूट जाएंगे, हथगोले छूट जाएंगे, तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, और उस तूफान और जलजले में गीत और हेमा जी बह जाएंगे। तब मैं गुलशन को क्या जवाब दूंगा कि उसके दोस्त के माता पिता बह गए? मतलब उसके दोस्त के माता पिता के साथ क्या हुआ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई देखिए, पुलिस को हम बुला नहीं सकते, गुलशन को हम बोल नहीं सकते, कर्नल भाई साहब को हम बता नहीं सकते। अगर हेमा जी और गीत भाई साहब से हमने पूछने की कोशिश की तो उल्टा हो जाएगा, हो सकता है वो हम पर मानहानि का दावा कर दे। करे तो करे क्या? सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ग्रीन होम सोसाइटी में हम और चोरी होने तक का इंतजार करें? नहीं, तब तक गुल्लू के आने का इंतजार करें। 4 दिन बाद वो आएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तक हम सबको अपनी अपनी चीजों के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि बेईमानों की सृष्टि से और चोरों की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। बोल सांचे दरबार की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.